बच्चे पहचानेंगे कि किन शब्दों में सा व ता वर्ण आ रहे हैं और किन शब्दों में सा और ता वर्ण नहीं आ रहे हैं। फिर इसके बाद हवा, मिट्टी और पीठ पर हम उंगली से बनाएंगे इन दो वर्णों को, सा व ता को, और बच्चों को अनुमान लगाने के अवसर देंगे। वो बच्चे पहचाने, अनुमान लगाएं कि कौन सा वर्ण बनाया है। कला संबंधित गतिविधि के अंतर्गत हमें मुक्त चित्रकारी करवानी है। गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच के अंतर्गत हमें फुर्र खेल या चिड़िया उड़ खेल खिलवाना है। तो चिड़िया उड़ खेल हम सभी ने खेला है। हम उन्हें बताएंगे कि जब पक्षियों के नाम हैं बोलने हैं तो सभी ऐसे, जैसे तोता उड़, उंगली को ऐसे उठाना है, मैना उड़, कौवा उड़। और जब किसी जानवर का नाम या किसी ऐसी चीज़ का नाम आता है जो नहीं उड़ती है, हमें उंगली नहीं उठानी है। फिर बाहरी खेल के अंतर्गत जानवर की चाल गतिविधि, अलग अलग जानवरों की चालों को वो कॉपी करें या नकल करके बताएं। जैसे बंदर की चाल और हिरन की चाल, बिल्ली की चाल, अलग अलग तरीके की जानवरों की वो चाल को नकल करके बताएंगे। गुड बाय सर्कल टाइम, बच्चों के साथ अपनी भावनाओं की पहचान विषय पर चर्चा। तो ये पहले सोमवार के दिन की गतिविधि है, तो हम इसको उसी तरीके से बुधवार के दिन भी करवाएंगे। अगला गुरुवार 7 जुलाई, मॉर्निंग सर्कल टाइम की गतिविधि है स्वागत, प्रार्थना, व्यायाम, स्वास्थ्य जांच, मुक्त बातचीत का विषय है मेरा परिचय। स्वतंत्र खेल के अंतर्गत चित्र पहेली से बच्चे खेलेंगे, जो कि आ से आह तक के शब्द वर्ण होंगे उसमें। भाषा और साक्षरता कौशल के अंतर्गत हम बुधवार की गतिविधि को ही दोहराना है। वर्ण इस दिन के बदल जाएंगे, जो उस दिन सा व ता थे, गुरुवार के दिन ये बा व ला है। कला संबंधित गतिविधि के अंतर्गत बच्चों को ओरिगेमी कार्य करवाया जाएगा। ओरिगेमी कार्य पेपर फोल्डिंग होती है। ओरिगेमी, मैंने यहाँ पर कुछ पेपर फोल्डिंग बना रखे हैं। मेरे पास ओरिगेमी शीट उपलब्ध नहीं थी, तो मैंने A4 शीट से बनाए थे। आप ओरिगेमी शीट से बना सकते हैं। हम सभी ने बचपन में बहुत नाव बनाकर बारिश में इनसे खेला है, तो हम बच्चों को ओरिगेमी शीट से नाव बनवा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त एक सबसे सरल हम लिफाफा बनवा सकते हैं, एक ऐसा छोटा सा। और एक ये बुकमार्क बनवा सकते हैं, इसको ऐसे प्रयोग किया जा सकता है। बुकमार्क को हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। तो आप जो भी चाहें पेपर फोल्डिंग से आप उनको बनवा सकते हैं। क्राफ्ट गतिविधि है ये एक तरीके की। इसके बाद गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच के अंतर्गत बच्चों को उनकी हाइट के अनुसार क्रमबद्धता व मामा गए बाजार कविता का पाठ करवाया जाएगा। तो हाइट के अनुसार प्रार्थना में भी हम उन्हें खड़ा ही करते हैं, क्लास में भी वैसे ही हमें ये गतिविधि करवानी है। उन्हें हाइट के अनुसार खड़ा करना है, सबसे छोटा से बड़ा, या हम आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में उनको खड़ा कर सकते हैं। और मामा गए बाजार कविता का उन्हें पाठ कराएंगे। बाहरी खेल के अंतर्गत टायर का खेल ये पिछले सप्ताह भी था। हम 5 टायर बाहर मैदान में डाल देंगे एक के बाद एक, और उनके अंदर हम नंबर भी लिख देंगे बीच में, 1 2 3 से 4 और 5। फिर बच्चा एक टायर से कूद कर दूसरे टायर में जाएगा, दूसरे टायर से कूद कर तीसरे तक, ऐसे 5 टायर तक वो कूदेगा और गिनती गिनता जाएगा 1 से 5 तक। अगला है गुड बाय सर्कल टाइम। अगर टायर उपलब्ध नहीं है, बाहरी खेल टायर उपलब्ध नहीं है, तो हम मिट्टी पर बना सकते हैं गोला, चौक से, जो भी हमारे पास ईजिली उपलब्ध हो जाए हम उससे ये गतिविधि करवा सकते हैं। गुड बाय सर्कल टाइम, बच्चों के साथ मेरा पसंद का खाना विषय पर चर्चा की जाएगी। बच्चों को मेरे पसंद का खाना विषय पर हम बच्चों से बातचीत करेंगे। शुक्रवार का दिन, तो शुक्रवार के दिन मॉर्निंग सर्कल टाइम की गतिविधि स्वागत, प्रार्थना जिसने सूरज चांद बनाया, व्यायाम, स्वास्थ्य जांच, मुक्त बातचीत का विषय मैंने गाय की उपयोगिता रखा है कि गाय से हमें क्या क्या लाभ हैं। स्वतंत्र खेल A to Z पजल सेट से खेलेंगे बच्चे। भाषा और साक्षरता कौशल में जो हमने अनुमान लगाने की गतिविधि पिछले दिनों में करी थी, केवल 2 वर्ड थे। अब इस बार हमें चारों वर्णों को बताना है।
पिछले 2 दिनों की भांति। कला संबंधित गतिविधि है, मुक्त चित्रकारी करेंगे बच्चे, और गणित, ईवीएस, वैज्ञानिक सोच, कीट पहचानना और उन पर चर्चा। कीट पहचानना हम चाहें तो छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं इनके, चींटी, मच्छर, घरेलू मक्खी, मधुमक्खी, मकड़ी या तिलचट्टा, या हम फ़ोन में इनका फ़ोटो डाउनलोड करके वो भी बच्चों को दिखा सकते हैं और उनसे पहचानने को कह सकते हैं कि पहचान कर बताएं ये कौन सा कीट है। बाहरी खेल के अंतर्गत रेलगाड़ी का खेल, टनल गेम खिलवाएंगे बच्चों को। गुड बाय सर्कल टाइम, बच्चों के साथ मेरा प्रिय मित्र विषय पर चर्चा की जाएगी। प्रतिभागी बच्चों की संख्या यहाँ पर लिख दी जाएगी और नोडल शिक्षक अपना हस्ताक्षर कर देंगे। शनिवार के दिन मॉर्निंग सर्कल टाइम में प्रार्थना, व्यायाम, स्वागत और स्वास्थ्य जांच सेम है, तो मैंने वहाँ पर नहीं लिखा है। केवल मुक्त बातचीत का विषय मैंने यहाँ पर मेरा घर रखा है। स्वतंत्र खेल, बच्चे कैरम बोर्ड से खेलेंगे। भाषा और साक्षरता कौशल, बच्चों को किताबें उलटने पुलटने के अवसर दिए जाएंगे। लाइब्रेरी की बुक्स हमारे विद्यालयों में अवेलेबल है, हम बच्चों को किताबें देंगे ताकि वो उनको उलट पुलट कर उनके चित्र देखें। कला संबंधित गतिविधियाँ, बच्चों को ओरिगेमी कार्य करवाया गया। ये पिछले दिन की तरह हमें ओरिगेमी कार्य इस दिन भी करवाना है। हम मान लीजिए हमने पिछले दिन में लिफाफा बनवा दिया था, तो इस दिन हम नाव बनवा सकते हैं या बुक मार्क बनवा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी आपके वो सरल और सहज लगे आप उसका निर्माण करवा सकते हैं बच्चों को। गणित, ईवीएस, वैज्ञानिक सोच की इस दिन की गतिविधि भी वही है, कीट पहचानना और उन पर चर्चा करना। बाहरी खेल है अपनी मनपसंद का खेल। मेरे यहाँ बच्चों को पोसम पा खेलना पसंद है, तो मैंने यहाँ पर पोसम पा लिखवाया। आप उनकी मनपसंद का खेल खिलवाएंगे। गुड बाय सर्कल टाइम, बच्चों के साथ गुस्सा कब आता है विषय पर चर्चा की जाएगी। यहाँ पर प्रतिभागी बच्चों की संख्या लिख देंगे और यहाँ पर नोडल शिक्षक अपने हस्ताक्षर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप ये मेरे वीडियोस आपकी मदद कर रहे होंगे रजिस्टर मेंटेन करने में, और आपको मेरा काम और मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। थैंक यू।